हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। हम सब ग्रंथियां पढ़ रहे थे। 3 ग्रंथि हम लोगों ने पढ़ी है, पीनियल ग्रंथि, हाइपोथैलेमस ग्रंथि और पीयूष ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि सबसे छोटी ग्रंथि है जिसको हम जैविक ग्रंथि भी बोलते हैं। उसके बाद यह निद्रा पर कंट्रोल करती है। हाइपोथैलेमस ग्रंथि ताप नियंत्रण का काम करती है, हमारे ताप को नियंत्रित करती है। हाइपोथैलेमस ग्रंथि क्या करता है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि ताप नियंत्रित करता है, हमारे शरीर का ताप नियंत्रित करता है। भूख, प्यास, निद्रा, उसके बाद घृणा, प्रेम, भावनाएं, ये सब कंट्रोल करता है। कौन ग्रंथि? हाइपोथैलेमस ग्रंथि। अब पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं। इनसे कई ग्रंथियां स्रावित होती हैं, ठीक। ऑक्सीटोसिन, जैसे ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन आदि कई प्रकार की जो हार्मोन्स होते हैं वो स्रावित होते हैं, ठीक। अगला नंबर है थायराइड ग्रंथि। अब थायराइड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? थायराइड ग्रंथि गले में होती है। कहाँ पे? गले में। कहाँ पे होती है? गले में। इसको क्या कहा गया है? थायराइड ग्रंथि सबसे बड़ी ग्रंथि, यानी अंतःस्रावी ग्रंथि की सबसे बड़ी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि है। यानी एंडोक्राइन ग्लैंड की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि की सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक। यानी थायराइड ग्लैंड इज ए थायराइड ग्लैंड इज ए थायराइड ग्लैंड is a largest endocrine gland, ठीक। थायराइड ग्लैंड इज ए लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, यानी अंतः जो थायराइड ग्रंथि होती है अंतःस्रावी ग्रंथि की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। अगला पॉइंट है, अगला हमें याद रखना है। क्या याद रखना है? यह ट्रैकिया के सामने, यह जो ग्रंथि है यह ट्रैकिया के सामने, ठीक सामने यानी आगे, ट्रैकिया के सामने तथा लैरिंक्स के नीचे स्थित होती है, तथा लैरिंक्स के नीचे स्थित होती है, ठीक। थायराइड ग्रंथि ट्रैकिया के सामने तथा जिसको फूड पाइप भी, ट्रैकिया को क्या बोलेंगे? फूड पाइप, यानी ट्रैकिया के सामने और लैरिंक्स के नीचे स्थित होती है। जो थायराइड ग्रंथि होती है वो ट्रैकिया के सामने यानी फूड पाइप, हमारे फूड पाइप के सामने, और लैरिंक्स यानी लैरिंक्स को वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वॉइस बॉक्स, इसके नीचे स्थित होती है, ठीक। अगला पॉइंट याद करने के लिए है, यह तितली के आकार की जैसी होती है। यह ग्रंथि तितली के आकार के जैसी होती है, तितली के आकार के समान होती है, आकार के समान होती है, ठीक। फिर से एक बार देख लेते हैं। थायराइड ग्रंथि गले में पाई जाती है, गले में। यह अंतःस्रावी की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यह ट्रैकिया के सामने तथा लैरिंक्स के नीचे उपस्थित होती है, स्थित होती है। यह ग्रंथि तितली के आकार के समान होती है। यह ग्रंथि जो है तितली के आकार के समान होती है, ऐसे।
ये है ट्रैकिया, फूड पाइप जिसको बोलेंगे, और यह क्या है, थायराइड ग्लैंड है। ठीक, आगे है थायराइड ग्रंथि की संरचना, यानी स्ट्रक्चर ऑफ थायराइड ग्लैंड। स्ट्रक्चर ऑफ थायराइड ग्लैंड। स्ट्रक्चर ऑफ थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। स्ट्रक्चर ऑफ थायराइड ग्लैंड। स्ट्रक्चर ऑफ थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड। ठीक, यह दो भागों में बटा होता है, यह दो भागों में बटा होता है। यह दो भागों में बटा होता है। यह दो भागों में बटा होता है। फिर से एक बार हम लोग बना लेते हैं। ये क्या है, ये हमारा ये ट्रैकिया है, फूड पाइप, यानी ट्रैकिया के सामने स्थित है। और ये जो छोटे छोटे हैं, ये देख रहे हैं, इसको बोला जाता है फॉलिक सेल, फॉलिकल सेल। ये क्या है, फॉलिकल सेल है, फॉलिकल कोशिकाएं हैं। क्या है, फॉलिकल कोशिकाएं हैं। और जो ये फॉलिकल कोशिकाएं जिनसे जुड़ी हुई होती हैं, ये वाला भाग, खाली स्थान देख रहे हैं ना, ये वाला भाग जिनसे जुड़ी, ये आपस में इन्हीं से जुड़ी हुई हैं, एक दूसरे से तभी जुड़ी हुई हैं। इनको बोलते हैं स्ट्रोमा कनेक्टिव टिश्यू। क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा कनेक्टिव टिश्यू। ठीक, तो इस्थमस, ठीक, यह दोनों भाग इस्थमस के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। और यह दोनों भाग के कई प्रकार की जो कोशिकाएं हैं, जिनको हम फॉलिकल कोशिकाएं कहते हैं, इनसे जो है फॉलिकल कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। और ये फॉलिकल कोशिकाएं जो है स्ट्रोमा कनेक्टिव टिश्यू से जुड़ी हुई हैं, आपस में जुड़ी हुई हैं। यह इस प्रकार से थायराइड ग्रंथि का स्ट्रक्चर है, संरचना है। ठीक है, अब उसके बाद हार्मोन्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, हार्मोन। आगे है थायराइड ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन्स। स्रावित होने वाले हार्मोन्स क्या है, हार्मोन्स, यानी थायराइड ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन्स। सबसे पहले हार्मोन्स T3, क्या बोलेंगे, T3। इसको बोलते हैं ट्राई आइडोथायरोनिन, ट्राई आइडोथायरोनिन, थायरोनिन। ठीक,
ट्राईआइडोथायरोनिन। ये है हार्मोन जो थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। इसका कार्य क्या है? यह शरीर की भौतिक वृद्धियों को संचालित करता है। यह शरीर के भौतिक वृद्धि में सहायक होता है। भौतिक वृद्धि में सहायक होता है। यह जो हार्मोन्स है ट्राईआइडोथायरोनिन, यह शरीर के भौतिक वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह हमारे शरीर के उपापचयी क्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह हमारे शरीर के उपापचयी यानी मेटाबॉलिज्म, उपापचयी क्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक, यह शरीर के भौतिक वृद्धि में सहायक होता है। जो यानी थायराइड ग्रंथि से जो पहला हार्मोन निकलने वाला है, ये ट्राईआइडोथायरोनिन होता है। यह शरीर के भौतिक वृद्धियों को बढ़ाने में, वृद्धि करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और यह हमारे शरीर के उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म जो रेट होता है उसको क्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उपापचयी क्रियाओं में भूमिका निभाता है। ठीक, आगे है इसका नाम। इसे सेलुलर थायराइड ग्रंथि भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? सेलुलर थायराइड ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रंथि कहते हैं। ठीक, इसे क्या कहते हैं? सेलुलर थायराइड ग्रंथि बोलते हैं। यानी ये पहला हार्मोन है T3, जिसको हम बोलेंगे T3। 3 से शुरू हुआ तो ट्राईआइडोथायरोनिन। अगला हार्मोन है T4। अगला हार्मोन T4 क्या है? T4, जिसको हम टेट्राआइडोथायरोनिन बोलते हैं। टेट्राआइडोथायरोनिन बोलेंगे। ठीक, इस हार्मोन्स को थायरॉक्सिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? थायरॉक्सिन हार्मोन्स भी कहा जाता है। थायरॉक्सिन हार्मोन्स भी कहा जाता है। थायरॉक्सिन हार्मोन्स। T4 अगला हार्मोन्स है T4, टेट्राआइडोथायरोनिन और थायरॉक्सिन हार्मोन्स। यह भी जो है भौतिक वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह भी भौतिक वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ओके, ठीक है। यह भी भौतिक वृद्धि में, यानी जो T3 था वो भी भौतिक वृद्धि में भूमिका निभाता है। और T4 हार्मोन्स जो है यह भी भौतिक वृद्धि में भूमिका निभाता है। ठीक, अगला हार्मोन्स कैल्सिटोनिन। कौन सा हार्मोन्स है? कैल्सिटोनिन। नाम से पता चल रहा है कैल्शियम का ही है, कुछ न कुछ होगा कैल्शियम का। यह हार्मोन्स रक्त में कैल्शियम की मात्रा पर नियंत्रित करता है। रक्त में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है। नियंत्रित करता है।
यानी इट्स मेन फंक्शन इज दैट इज हेल्प टू मेंटेन ए कैल्शियम लेवल इन ब्लड, यानी ब्लड में यह हार्मोन्स ब्लड में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है। ठीक, इतना समझ में आया है? फिर से एक बार हम लोग रिपीट कर लेते हैं। थायराइड ग्रंथि में से जो निकलने वाले रिलीज होने वाले हार्मोन्स, सबसे पहले T3 हार्मोन्स है, जिसको हम ट्राई आइरोथायरोनिन बोलते हैं। यह भौतिक वृद्धियों में सहायक होता है और यह शरीर की उपापचयी क्रियाओं में भी सहायक होता है। अगला है T4 टेट्राहाइड्रोथायरोनिन, यह थायरॉक्सिन हार्मोन्स होता है। यह क्या करता है? यह भी भौतिक वृद्धियों में सहायक होता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला हार्मोन्स है कैल्सिटोनिन हार्मोन्स, यह हार्मोन्स रक्त में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है। यह हार्मोन्स कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है। प्रश्न है आप लोगों के लिए, आप सबके लिए प्रश्न है, कौन सा हार्मोन्स प्रश्न है कौन सा हार्मोन दुग्ध निर्माण में सहायक होता है? दुग्ध निर्माण में सहायक होता है। ठीक, प्रश्न है, होमवर्क है, कौन सा हार्मोन्स दुग्ध निर्माण में सहायक होता है? कौन सा हार्मोन्स? ये सब आप सब कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग।